हाँ भाई आ गए। क्या ढूंढने आए हो? मोटिवेशन, शॉर्टकट, और फिर 2 दिन पढ़कर गायब हो जाओगे? अगर ऐसा कुछ है ना तो तुम इस वीडियो को अभी बंद कर दो। लेकिन अगर तुम अपने अगले 6 महीने अपनी जिंदगी के सबसे डिसिप्लिन मंथ्स बनाने के लिए तैयार हो, अगर तुम चाहते हो कि आने वाले 5-10 साल के बाद तुम्हारा फ्यूचर तुमको थैंक यू बोले, तो अगले कुछ मिनट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहां तुम्हें कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें एक रोड मैप देने वाला हूं जो तुम्हें अगले 180 डेज के लिए लॉक इन कर देगा। सुनो ध्यान से। सबसे पहली चीज, अगले 6 महीने के लिए अपने आप को एक्सक्यूजेस देना बंद कर देना। दोस्तों को अननेसेसरी जो टाइम देते हो और जो प्लान करते हो उसे एग्जीक्यूट करना बंद कर दो। सोशल मीडिया रिड्यूस कर दो। टाइम पास बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम अपने लाइफ के 60 इयर्स अच्छे करने चाहते हो, बेहतर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें आज 180 डेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता होगा कि मुझे अगले दिन सुबह क्या पढ़ना है। तुम्हें रात में पता होगा तुम्हें रात में पता होगा कि मैंने आज कितना सिलेबस कंप्लीट किया। तुम्हें अगले 6 महीने लाइफ प्लान्ड दिखेगी, रैंडम नहीं दिखेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जिंदगी आजकल रैंडमली जीते हैं। जब मर्जी चाहे तब उठते हैं, जब मर्जी चाहे तब सोते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा 6 मंथ का लॉक इन पीरियड और तुम्हारा चैलेंज कि तुम 6 महीने के बाद अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म देखोगे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड डू लेट मी नो आफ्टर 6 मंथ्स कि तुम्हारे अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जान लो। अगर तुम्हारा टारगेट अगले 6 महीने में यूपीएससी क्लियर करना है तो यह वीडियो उसके लिए नहीं है। यह वीडियो है कि अगले 6 महीने में हम कैसे अपने आप को बिल्ड करें, कैसे अपना फाउंडेशन बनाएं कि अगले 2-3 साल हम उसी फाउंडेशन पे अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। देखो दोस्त, डोंट फोकस ऑन क्लियरिंग यूपीएससी इन 6 मंथ्स, फोकस ऑन बिकमिंग अ काइंड ऑफ पर्सन हु क्लियर्स यूपीएससी। तो ये 6 महीने आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर को देखोगे तो उसके अंदर जो पर्सनालिटी होती है उसको डेवलप करने का काम पहले 6 महीने में करना है, क्योंकि अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर आ गई तो फिर इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। रूल नंबर 1, प्लान योर डे बिफोर इट बिगिंस। एक टॉपर के दिमाग में और एक आईएएस ऑफिसर जब बना है वो, तो उसके हर दिन जो होता है वो प्लान्ड होता है। एक टॉपर का हर दिन प्लान्ड होता है कि मुझे आज सुबह क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आज सुबह उठे, चलो आज हम ये पढ़ लेते हैं, चलो आज हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं, चलो आज एक काम करते हैं, आज क्या करें, आज चलो हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। योर डे शुड बी प्लान्ड कि सुबह उठ के मुझे पहले न्यूज़पेपर करना है, फिर उसके बाद मुझे अपना जीएस का एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है या पढ़ना है, फिर मुझे शाम को क्लास करनी है और रात में मुझे इस चीज के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और मुझे एक 30 मिनट्स का स्लॉट रिवीजन के लिए चाहिए। देखो, ये प्लानिंग जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये प्लानिंग आपको एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बनाती है, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत रैंडम है राइट नाउ। ये जीवन जो जिंदगी चल रही है ना इंस्टाग्राम वाली, जहां 30 सेकेंड्स भी हमको रील देखना बड़ा भारी पड़ता है। और अब तो इंस्टाग्राम के अंदर भी नया फीचर आ गया है कि रील को भी फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। ये कुछ नहीं, सिर्फ कंसंट्रेशन को तोड़ने के बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके हैं ये, और जिसके खिलाफ मैं पूरी तरह से हूं। और ये शायद स्टूडेंट्स के दिमाग को एकदम एकदम धज्जियां उड़ा के रख दिया है। आप लोग का कंसंट्रेशन बनता ही नहीं है, यू लूज द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहली चीज आई वुड से, आपको कंसंट्रेशन बिल्ड करना है। पहले कोशिश करिए कि हमारा एक टाइम टेबल हो। हम डेली प्लान करके रात में सोए कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। सुबह उठूं तो इट शुड नॉट बी रैंडम कि चलो आज ये पढ़ लेते हैं, चलो आज वो देख लेते हैं। मैंने अपने दोस्त से बात करी तो उसने कहा कि मेरा तो पॉलिटी हो गया है, मुझे ये टॉपिक आ गया है, मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, तो तुमने भी फोन रख के सोचा चलो यार मैं भी अपने दोस्त के पीछे करूंगा और मैं वो टॉपिक मैं भी पढ़ लेता हूं। तुम्हारा कुछ और डिसाइड था पढ़ने का, तुमने पढ़ कुछ और लिया। कई बार ऐसा होता है। ये नहीं करना है। तुम्हें लग रहा है कि नहीं आज मूड नहीं है ना, आज मैं काम करता हूं, आज कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ लेता हूं जो मुझे पहले से आता है, वो सब नहीं करना है। प्लान योर डे, तुम्हारा हर दिन प्लान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो प्लान करो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल या कंप्लीट कर ले जाओ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। द पॉइंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जब ऑर्गेनाइज होंगे ना, तो ये जो डेली के टारगेट्स हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में आप अचीव ना कर पाओ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम उसको जरूर अचीव कर ले जाओगे। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा बाय मेकिंग योर प्लान्स, बाय मेकिंग एवरी डे। मॉर्निंग में तुम्हें पता हो कि मुझे कितना पढ़ना है, और रात में सोने से पहले तुमको टिक लगा हो कि हाँ आज मैंने जितना प्लान किया उसमें से मैंने कितना कितना चीजें अचीव करनी।
और जो चीज रह गई है उसको मैं प्लान में डालूं फिर से कि ये मुझे कब पढ़ना है. इट शुड बी प्लान. नंबर 2, नेवर मेजर टाइम, मेजर आउटपुट. कभी ये मत देखो कि तुमने कितनी घंटे पढ़ाई करी है ना. स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर आज मैंने जो है 8 घंटे पढ़ाई करी, सर आज हम 12 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम 18 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम 36 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं. सक्सेस कभी भी टाइम से मेजर नहीं हो सकती. इट हैज टू बी मेजर्ड बाय आउटपुट. हो सकता है तुम 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के उतना आउटपुट दे दो शायद जितना तुम कभी 12 घंटे पढ़ के भी ना दे पाओ. क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन बार बार टूट रहा होगा. तुम कोई चीज पढ़ रहे होगे, तुम्हें रिग्रेशन हो रहा होगा. कई बार ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ कि तुम एक पैराग्राफ पढ़ोगे और फिर तुम भूल जाओगे क्या पढ़ा हुआ था, फिर तुम दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़ोगे, फिर तुम तीसरी बार उस पैराग्राफ को पढ़ोगे. और कई बार तो ऐसा होता है कि हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर से हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. ये सब प्रॉब्लम जो हो रही है ना, ये कंसंट्रेशन ब्रेकिंग की प्रॉब्लम है. इसके लिए मैं बोलूंगा, एक मैंने नीचे लिख रखा है कि भाई रिड्यूस द स्क्रॉलिंग टाइम एंड प्रैक्टिस योगा. बिकॉज यस इट्स ट्रू, सोशल मीडिया, फोन का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें आपके कंसंट्रेशन को ब्रेक कर चुका है. इसमें कोई दो राय नहीं है. योगा करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए और इस चीज को अगले 6 महीने तक करिए. इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद अभी तुम्हारे अंदर पर्सनालिटी नहीं होगी. मैं इस बात को आपको बोलूंगा भी नहीं कि भाई तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है, तुम फेलियर हो. नहीं, तुम फेलियर नहीं हो. तुम्हारा कंसंट्रेशन टूटा हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस जो तुम अभी तक करते आ रहे थे. अब उसको ठीक करना है और यही चैलेंज तुम्हारा 180 दिन का चैलेंज. अगर तुम अपने 180 डेज में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके ये काम डेली करोगे, करो योगा, कंसंट्रेशन बनाओ, सुबह सुबह उठ के बैठो, योगा करो, इससे तुम्हें 180 डेज के बाद फर्क देखने को मिलेगा. तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ चुका होगा. और ये जो प्रॉब्लम है ना कि एक पैराग्राफ को 3 बार पढ़ना, तुम उस आदमी से आगे निकल जाओगे जो एक पैराग्राफ को 3 बार पढ़ रहा होगा और तुम उतने टाइम में 3 पैराग्राफ पढ़ रहे होगे. एंड यू आर अहेड फ्रॉम दैट एस्पिरेंट. तुम उस अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल चुके हो क्योंकि तुम्हारे पास कंसंट्रेशन लेवल बढ़ चुका है. तुम्हारे लिए ये चैलेंज मैं छोड़ के जा रहा हूं. तुम्हें ये कंसंट्रेशन लेवल अपना इंक्रीज करना है. पढ़ाई हो जाएगी, एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. मैटर करता है कि तुम 180 डेज क्या कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने आउटपुट को मेजर करो कि आज मैंने जो है कितने एमसीक्यू सॉल्व किए, आज मैंने जितना पढ़ा, कितना मुझे रात में बैठो, कितना मुझे रिटेन है उसका, मैंने रिवीजन किया कि नहीं किया, मैंने सुबह का न्यूज़पेपर किया कि नहीं किया. सक्सेस को मेजर करो अपने आउटपुट से, टाइम से मेजर मत करो. पता चला लेके बैठे हुए हैं, पेन को चबाए डाल रहे हैं, वो नहीं करना है. और फिर हमको लगा आज बहुत थक गए, हमने बहुत पढ़ाई करी. नहीं, सक्सेस हैज टू बी मेजर्ड, योर आउटपुट हैज टू बी मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यू हैव मेड और तुम्हें कितना आउटपुट मिल रहा है. नंबर 3, एवरी डे हैज फिक्स्ड ब्लॉक्स. आपके लाइफ में 24 घंटे होते हैं ना, उसके ब्लॉक्स आपको फिक्स करने पड़ेंगे और उस ब्लॉक पे आप वो काम कर रहे हो, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा. मेरा अगर टाइम है सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मुझे अखबार पढ़ना है तो पढ़ना है. इस बात को आपको ठानना पड़ेगा. आपको लगेगा अरे ये कैसे पॉसिबल है, हम इंसान ही हैं, किसी दिन तो ऐसा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे. मैं कब मना कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसे दिन आएंगे. लेकिन अगर ये प्रैक्टिस 180 डेज में आप कर ले जाओगे, 150 दिन, 150 डेज, तो तुम डेफिनेटली, तुम्हें 150 दिन ये प्रैक्टिस करके तुम्हें नशे हो जाएंगे कि नहीं यार, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो डीसीए करते हैं, मेरा द हिंदू एनालिसिस देखते हैं मेरा, और वही कहते हैं कि सर हम 1 साल से आपसे डीसीए पढ़ रहे हैं और हमें अपने अंदर बहुत सारा फर्क देखने को मिला है. अगर कोई ये वीडियो मेरा स्टूडेंट देख रहा हो जो डीसीए का है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि वो कब से मेरे साथ वो डीसीए देख रहा है और उसको अपने अंदर कितना चेंजेस देखने को मिला. वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि अगर कोई 1 साल से कर रहा था, यानी कि 365 दिन से, तो डेफिनेटली उसने 180 के भी 360 दिन कर दिए, 1 साल तक किया और उसने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपकी क्लास जिस दिन सुबह नहीं देखते उस दिन अधूरा सा लगता है. यही है वो नशा जो आपको होना चाहिए. क्योंकि ये फीलिंग आपको होगी ना कि अगर कुछ मिसिंग लग रहा है, तो यही चीज मुझे चाहिए कि आपके अंदर डेवलप हो जाए. आईएएस बनने से पहले या आईएएस की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए. सो दे शुड हैव सर्टेन ब्लॉक्स और उन ब्लॉक्स में आप वो काम करो. इसको इंश्योर करो कि अगर आपका टाइम है सोने का, तो यू हैव टू स्लीप, यू शुड स्लीप. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. स्लीप लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ने के लिए बौरा गए, पगला गए, तो आज हम रात को 2 बजे तक पढ़ दिए. नहीं, अगर आपका टाइम 11 बजे तक है तो 11 बजे बंद कर दीजिए. उससे आपको भी लगेगा कि यार मैं 11 बजे मुझे सोना है. मतलब अगर मेरा उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हो गया तो आपको लगेगा कि मैंने दिन खो दिया. आई हैव लॉस्ट द थिंग्स. दैट विल पुश यू टू बिकम मोर एफिशिएंट. आप ज्यादा एफिशिएंट हो जाओगे क्योंकि आपको पता है कि मुझे इस टाइम सोना है. आप किताब बंद कर देना, चाहे कितना बड़ा भी लॉस आपको हो रहा हो.
इससे आप ही सीखोगे कि मुझे कितना एफिशिएंट बनना है, मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे इतने टाइम में काम करना है। मैं नहीं कह रहा हूं एक दिन में ये आएगा, अगेन वही बात है 180 डेज चैलेंज, 180 दिन ये करके देखो, तुम्हें डेफिनेटली इस बात की वैल्यू होगी कि तुम कितने टाइम में वो काम कर रहे हो और तुम एफिशिएंट हो रहे हो कि नहीं, ये तुमको समझ में आ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी संडे इज अ रिव्यू डे। बैठो, देखो कि मुझसे क्या गलतियां हुई है, रिव्यू करो क्या चीज था जिसकी वजह से मैंने अपनी चीजों को मिस आउट कर दिया, क्या किया मैंने ऐसा कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, क्यों ऐसा हो गया कि मुझे कोई चीज मैं पढ़ा और भूल गया, व्हाट वाज द रीजन, क्या ढंग से नहीं पढ़ा था, क्या कंसंट्रेशन नहीं था, व्हाट वाज द थिंग, मैंने क्या मिस्टेक करी, कौन से फैक्ट्स है जो मैं भूल गया हूं। उन सब चीज को एक अपनी मिस्टेक बुक में लिखो, है ना। मैंने इस बात को मिस्टेक बुक नोटबुक बनाया है, यानी कि इट्स जस्ट लाइक स्क्रिबल डाउन, नॉट लाइक कि नोट्स बनाने बैठेगा, स्क्रिबल डाउन कि हाँ यार ये चीज थी जो मैंने गलत कर दी, ये चीज थी मैंने गलत कर दी। पता चला एक दो पेज को पढ़ने में आप लोगों ने 2 घंटे लगा दी, क्या था ऐसा, वेरी थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, लिख दो कि हाँ यार मैं 2 पेज पढ़ रहा था, लेकिन उस 2 पेज को पढ़ने में 2 घंटे क्यों लगे, क्योंकि मैं ख्याली पुलाव बनाने लगा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैठे बैठे ये सोचते रहना कि हाँ अब मैं बताऊंगा मेरे मेंस में इतने नंबर आ जाएंगे, इंटरव्यू में ऐसा जवाब दे दूंगा, मेरा ये रौला हो जाएगा, फिर मैं अपनी गाड़ी से निकलूंगा जिसमें खूब सारा ऑरा होगा, मेरा ऑरा होगा। अब ख्याली पुलाव बहुत बनाते। what made you think of all these things, what made you, अब क्यों ये भटक गए, इस चीज को लिखो। एनालाइज योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जो इंसान अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है वही इस एग्जाम को क्लियर करेगा। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने का रीजन ये है कि भाई इसको एक्सेप्ट करने से क्या होगा, आप सीखोगे, आप उसको लिखोगे, उसको देखो बार बार कि मैं वही, आपको समझ में आएगा एक पैटर्न आपके लाइफ में होगा कि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो। इसका मतलब जो होता है ना, कभी कभी हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा हम क्या गलती कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा यार मैं एक ही चीज है जो डेली करता हूं, मैं एक ही चीजों में डेली फंसा हुआ हूं, मैं कैसे उससे निकलूं। तो आपको समझ में आएगा व्हेन यू विल सी इट रिटन कि यार 1 तारीख को भी यही गलती हुई, 3 तारीख को भी यही गलती हुई, 5 तारीख को भी यही गलती हुई, 6 तारीख को भी यही गलती हुई, तुमने 7 दिन में 4 दिन सेम गलतियां दोहराई। दैट मीन्स यू हैव टू वर्क अपॉन इट, और ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा। हो सकता है कि भाई तुमने जो गलती करी 7 दिन में 4 बार करी, हो सकता है कि 1 महीने बाद ऐसा होगा कि वो 7 दिन से 3 दिन होगा, 2 महीने बाद ऐसा होगा कि 7 दिन से 2 दिन ऐसा होगा तुम वही गलती करोगे। लेकिन 3, 4, 6 महीने के आसपास आप देखोगे यू विल एलिमिनेट दैट मिस्टेक जो तुम बार बार करते हो अपनी लाइफ के अंदर, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। ये 180 डेज का चैलेंज तुम्हारे लिए, इसीलिए आज मैं उनको लेके आया। देन उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस वर्चुअली, अपने आप को खुद बैठो, बताओ कि मैंने कितना पढ़ा, ट्रैक करो अपने आप को। यस, डिड आई डू नाइसली, डिड आई डू करेक्टली, क्या मैंने सही किया कि नहीं किया, हर चीज आपको यहां पता होनी चाहिए। आप उसको एनालिसिस करके समझो, वेयर आई वाज रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, मिस्टेक नोटबुक, है ना, जैसे मैंने कहा स्क्रिबल डाउन करो। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 1 आवर का आपको जो है डेली बेसिस पे आप देखोगे, नॉट 1 आवर, आई वुड से 1 मंथ, आपको हर महीने का एक आपको रोड मैप होना चाहिए, आपको हर महीने का थीम पता होना चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हर महीने कोई ऐसा चीज होता है जो हमें करना ही करना होता है, हम कंप्लीट करते हैं। हमारा जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, इट्स समथिंग वेरी साइडलाइन वाला चीज जो डेली करना है ना, रिवीजन डेली करना है, लेकिन उस महीने का कोर सब्जेक्ट होगा, एक कोर चीज होगी जो आप इस महीने करोगे। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई मेरा कोर चीज क्या है कि मुझे इस महीने ना, मुझे इस महीने पॉलिटी की किताब खत्म करनी है, मुझे इस महीने ना मुझे हिस्ट्री की किताब खत्म करनी है। आपका एक कोर मंथ होगा कि यस दिस आई विल कंप्लीट इन दिस मंथ, दिस बुक आई विल कंप्लीट इन दिस मंथ, मुझे इस महीने में एनसीईआरटी खत्म करनी है और मुझे इस महीने में स्टैंडर्ड बुक खत्म करनी है। दैट इज योर कोर थीम। अपने कोर थीम को आइडेंटिफाई करो और उस कोर थीम के अराउंड ही काम करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, सो अच्छे से सो, नींद पूरी करो, नींद में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। एंड आई वुड से अगर आप ये सब काम करोगे तो आपकी एक आइडेंटिटी बिल्ड हो जाएगी, आप खुद देखोगे कि आपकी एक पहचान है। आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो ना, स्टार्ट लिविंग लाइक एन आईएएस ऑफिसर। एक टॉपर में और एक आप में फर्क पता क्या है, इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, नॉलेज तो आपको भी गेन हो जाएगी टाइम के साथ, फर्क है क्वालिटीज का, फर्क है कंसिस्टेंसी का, फर्क है डिसिप्लिन का, फर्क है कि भाई आप कितने ज्यादा अपने काम के लिए डेडिकेटेड है। टॉपर वो इसीलिए बना क्योंकि उसके पास ये DDD फॉर्मूला था, डिवोशन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। वो आपके पास नहीं है अभी, और वो डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसी के लिए आपको 180 डेज का चैलेंज दे रहा हूं। ये 6 महीने आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया, 6 महीने के बाद ये सब चीजें आप करने लग जाओगे, और जो नहीं करेगा आप उससे दूर भागने लग जाओगे।
आपकी दोस्ती, आपके लोग, आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे, आप लोगों को अच्छे से पहचान पाओगे, कौन आपके साथ होगा, कौन आपके साथ नहीं होगा, क्या चीज आपके फेवर में होगी, क्या चीज आपके फेवर में नहीं होगी। अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करो, उसको बिल्ड करो, और यही आपके लिए मेरी तरफ से 6 मंथ्स का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और 6 महीने के बाद जरूर बताओ। और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी 6 महीने से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ 1 साल से जुड़े हुए हैं, 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, बताओ कितने टाइम से जुड़े हुए हो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, और तुम्हें कितना डिफरेंस महसूस हुआ है मेरे साथ रहते रहते। कमेंट बॉक्स में लेट मी नो। थैंक यू सो मच। एक्सेप्ट द चैलेंज एंड गेट लॉस्ट। थैंक यू।